हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सैनिक स्कूल रेसिडेंशियल स्कूल से टीचर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है। यह मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। प्योरली आवासीय विद्यालय है और अगर इसकी रेगुलर वैकेंसीज आती है, मतलब परमानेंट वैकेंसीज आती है, तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी और कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपको मुफ्त आवास तो मिल ही रहा है, फ्री रेसिडेंस, फ्री मील्स, विद फैमिली भी आप रह सकते हैं। सबसे अच्छी चीज ये कि रिटायरमेंट की एज तक आपको कोई भी जॉब कट होने का स्ट्रेस नहीं रहेगा। मतलब जॉब सिक्योरिटी आपको मिल जाती है कि रिटायरमेंट की एज तक आप इसी स्कूल में काम कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो ट्रांसफर लेने के लिए या किसी और स्कूल में काम करना चाहते हैं तो अलग बात है, बट ये आपको अगर रेगुलर पोस्ट है तो रिटायरमेंट की एज तक रखेंगे। सारे पे एंड अलाउंसेस आपको गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन मिलेंगे, क्योंकि ये भारत सरकार के अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, ईएमआरएस, DSSS जैसे ही इसकी जो वैकेंसीज अगर परमानेंट है तो बिल्कुल वैसे ही आपको सरकारी सारी जो है ना पे अलाउंसेस, बेनिफिट्स और जॉब सिक्योरिटी मिलती है। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज को मिस मत करें। किसी भी स्टेट से आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें। तो फिलहाल इसमें जो वैकेंसीज हैं कम है, लेकिन जो भी है परमानेंट है। चलिए चेक कर लेते हैं। सबसे पहले इंग्लिश के लिए 2 वैकेंसीज हैं। TGT इंग्लिश, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश के लिए 2 वैकेंसीज है। कैटेगरी जरूर चेक करेंगे। UR कैटेगरी, अनरिजर्व कैटेगरी का मतलब होता है कि इसमें ये वाली सीट किसी के लिए भी रिजर्व नहीं है, दोनों के दोनों अनारक्षित है। मतलब आप जनरल कैंडिडेट हैं या फिर आप ST SC EWS OBC PW कोई भी कैंडिडेट है, सभी इसमें आवेदन करने के लिए अलाउड है। इसकी जो पे स्केल है, बेसिक पे है वो बेसिक 44,900 है, प्लस आपको अलावेंसेस मिलते हैं, तो सैलरी 65,000 तो बन ही जाती है। प्लस आपको फ्री मेसिंग है। जो स्टाफ मेंबर है उनके लिए टी, कॉफी, स्नैक्स, डिनर, लंच सब फ्री रहता है, और जो रेसिडेंस है वो फ्री मिलता है। यहाँ पे मेंशन तो नहीं किया। चलिए नेक्स्ट वैकेंसी है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर साइंस की वैकेंसी है। एक वैकेंसी है, बट दिस इज रिजर्व फॉर ST कैंडिडेट, तो ये ST कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर मैथ्स, ये रिजर्व फॉर SC कैंडिडेट्स, ये भी परमानेंट है। इसके बाद है कारपेंटर की वैकेंसी, जो कि UR कैटेगरी के लिए, इसमें 18 to 50 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें ये भी परमानेंट है, क्योंकि लिखा है उन्होंने कि रेगुलर है कारपेंटर। इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसी है, ये भी परमानेंट है, और इसमें भी बेसिक पे वगैरह तो मैं आपको बता दूंगी इसमें क्या डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं। देखिए रेंट फ्री अकोमोडेशन सभी पोस्ट के लिए देंगे। DA डियरनेस अलावेंस, महंगाई भत्ता देंगे, ट्रांसपोर्ट अलावेंस भी देते हैं, मेडिकल देते हैं। सब्सिडी पे 2 किड्स की एजुकेशन लगभग ऑलमोस्ट आप समझे कि फ्री ही रहती है, लगभग नॉमिनल चार्जेस लेते हैं, बिल्कुल नॉमिनल। न्यू पेंशन स्कीम के तहत आपको पेंशन भी मिलेगा, LTC मिलता है। लीव इनकैशमेंट, लीव इनकैशमेंट क्या होता है मैं बता देती हूँ। जैसे क्या होता है ना कि साल भर की, पूरे ईयर की कुछ छुट्टियां होती है कि इतने लीव्स तो आपको साल भर में मिलेंगे, है ना। बट बहुत लोग ना वो लीव्स भी खर्च नहीं करते बहुत वजह से, मतलब क्योंकि उनको जरूरत नहीं होती है, फैमिली साथ में रह रही है, तो कई बार छुट्टियां रह जाती हैं। तो वो अगर छुट्टियां रह गई आपकी साल भर की जितनी मिली थी, तो उसके बदले में आपको कैश पेमेंट कर देंगे, क्योंकि आपने लीव्स को यूज नहीं किया। तो लीव इनकैशमेंट एक बड़ा बेनिफिट रहता है ये भी, कि जिन्होंने लीव्स नहीं लिए भाई, उनके लीव्स बर्बाद नहीं हुए साल भर के, उसको कैश में मिल गया वो अमाउंट। तो चलिए नोटिफिकेशन जो रिलीज हुई है, अभी इतनी वैकेंसीज हैं। मैं एक बार फिर से एंड में रिलीज, आई एम सॉरी, मैं फिर से एक बार एंड में रिपीट कर देती हूँ क्या क्या वैकेंसीज है। सैनिक स्कूल नागरोटा से वैकेंसीज आई हुई है, विच इज इन जम्मू कश्मीर। तो देखें परमानेंट वैकेंसी है, बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर रहता है। कोई भी आवासीय विद्यालय, बच्चे वहां पढ़ रहे हैं तो सेफ है। सभी सैनिक स्कूल, सभी केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय बिल्कुल सेफ है, चाहे किसी भी राज्य या यूनियन टेरिटरी में। तो इसमें अभी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश 2 वैकेंसीज है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर साइंस 1 वैकेंसी है, सभी ऑल परमानेंट। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर मैथमेटिक्स 1 वैकेंसी है, कारपेंटर 1 वैकेंसी है, इलेक्ट्रीशियन 1 वैकेंसी है, ये सब परमानेंट है, सारे के सारे परमानेंट है। तो जो अप्लाई करना चाहते हैं उनको क्या करना मैं बता देती हूँ। सबसे पहले आप गूगल पे टाइप कीजिए सैनिक स्कूल नागरोटा वेबसाइट। गूगल आपको सजेस्ट करता है सैनिक स्कूल nagrota.com, ये बिल्कुल सही वेबसाइट है, गलत वेबसाइट पे विजिट नहीं करना है। सैनिक स्कूल nagrota.com इज द करेक्ट वेबसाइट। इसी को एक बार आप क्लिक कर लीजिए, या फिर यहाँ से आप टाइप कर लीजिए ऐसा ही सेम। तो सैनिक स्कूल नागरोटा की ऑफिशियल वेबसाइट पे जैसे ही आप आते हैं
तो ये वेबसाइट ओपन हो गया, ऐसा आपको देखने को मिल रहा है। थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देखिए यहाँ पे येलो कलर का जो स्ट्रिप है इसमें आपको जो है ना स्क्रॉल करता हुआ तेजी से आएगा अभी, जिसमें लिखा रहेगा एडवर्टीजमेंट फॉर टीचिंग स्टाफ, ऐसा आएगा अभी देखना आप। तो इसमें तो देखिए ये येलो स्ट्रिप में एडवर्टीजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट तेजी से स्क्रॉल हो रहा है ना, तो इसको एक बार क्लिक कर लेते हैं। तो ये एडवर्टीजमेंट ओपन हो गया। इसमें अभी जो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसी है केवल, और कैटेगरी चेक करना, रिजर्व फॉर एसटी लिखा है। अगर टीजीटी साइंस में तो सिर्फ एसटी कैंडिडेट किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी के, क्योंकि ये भारत सरकार के अंदर आता है ना, तो इसमें रिजर्वेशन ऑल ओवर इंडिया कहीं के भी आप एसटी कैंडिडेट है। जैसे ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर मैथ्स रिजर्व फॉर एससी कैंडिडेट, तो ऑल ओवर इंडिया कहीं के भी एससी कैंडिडेट है तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। और अनरिजर्व कैटेगरी में तो कोई लिमिटेशन रेस्ट्रिक्शन पाबंदी है ही नहीं, आप किसी भी कैटेगरी से हैं, चाहे जनरल चाहे रिजर्व कैटेगरी, सभी आवेदन कर सकते हैं। तो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए क्या मांग रही है, बैचलर डिग्री होना चाहिए 50% या अबव मार्क्स, संबंधित विषय में भी और एग्रीगेट में भी होना चाहिए। 3 साल आपने इंग्लिश पढ़ा होना चाहिए, या अगर आप नेक्स्ट साइंस है तो साइंस पढ़ा होना चाहिए। साइंस में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एक बार आपको चेक कर लेना। मैथ्स है तो 3 साल आपने मैथ्स पढ़ा होना चाहिए, और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो सब्सिडियरी में होता है या इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होता है उसके लिए बताया हुआ है। तो वो है कि 3 साल आपने वो सब्जेक्ट जरूर पढ़ा होना चाहिए जिसके लिए आप अप्लाई करें ग्रेजुएशन में। 50% या अबव मार्क्स आपका उस विषय में भी होना चाहिए, एग्रीगेट में भी होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, और सीटेट पेपर 2 या फिर अगर जम्मू कश्मीर का सेट पेपर स्टेट है तो वो भी ठीक है, वो भी चलेगा। तो एस्टेट के साथ भी आप आवेदन कर सकते हैं। अभी कारपेंटर और इलेक्ट्रीशियन के लिए 10th के बाद आप अगर आपने डिप्लोमा या आईटीआई कर लिया है, डिप्लोमा किसी भी पॉलिटेक्निक से या फिर आईटीआई अगर आपने इसमें इस ट्रेड में कर दिया है, किया हुआ है, तो आईटीआई वाले भी अप्लाई कर सकते हैं या डिप्लोमा वाले भी। अब अप्लाई कैसे करना है देखें, इसके नीचे फॉर्म दिया हुआ है, सबसे नीचे पेज नंबर 3 और 4 पे एप्लीकेशन फॉर्मेट दिया हुआ है। इस एप्लीकेशन फॉर्मेट को आपको डाउनलोड कर लेना है, इस पे पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगाना है। डिमांड ड्राफ्ट इसमें बनानी होती है एक आपको, डिमांड ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ, देखें यहाँ पे 500 रुपीज का डिमांड ड्राफ्ट रहेगा, नॉन रिफंडेबल होता है, आपको रिफंड नहीं मिलेगा। मान लेते हैं अगर आपकी शॉर्टलिस्टिंग नहीं हुई तो ऐसा नहीं है कि हाँ, लेकिन आप अप्लाई इसी बात को ध्यान में रखते हुए करें कि जिस भी सैनिक स्कूल से वैकेंसी आती है ना, वहीं पर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। जैसे अगर अभी यूपी से आया, अमेठी से आया सैनिक स्कूल से, मान लेते हैं, तो आपको अमेठी वाले सैनिक स्कूल में इंटरव्यू रिटन टेस्ट के लिए जाना होगा। तो अभी जम्मू एंड कश्मीर से वैकेंसी आई है तो आपको जम्मू एंड कश्मीर जाना होगा रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू के लिए। ये बात पता होनी चाहिए कि आपको दूसरे स्टेट जाना होगा, तो आप कंफर्टेबल हैं डिस्टेंस वगैरह सब देख के, तो फिर आप अप्लाई करिए। अदरवाइज दूसरी वैकेंसीज भी आती है तो मैं नोटिफाई आपको कर दूंगी। तो इसमें डिमांड ड्राफ्ट 500 रुपीज का बनेगा, पेबल एट नागरोटा एंड ड्रॉन इन फेवर ऑफ प्रिंसिपल सैनिक स्कूल नागरोटा JNK। ये आप किसी भी आसपास नेशनलाइज्ड बैंक को विजिट करें, उनको बताएं कि ऐसे आपको एक 500 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट बनाना है, तो बैंक वाले बना के देंगे। ऑल्टरनेटिवली ये और भी दिया हुआ इन्होंने, अगर ऑनलाइन आपको पेमेंट करना आसान लगता है तो आप ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकते हैं, IFSC कोड वगैरह दिया हुआ है। इसके बाद फॉर्म तो आप भर ही रहे हैं, फॉर्म के साथ में आप 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड, सीटेट, जो भी जिस पोस्ट के लिए जरूरी है उस पोस्ट के हिसाब से आप 10वीं से लेके अभी तक का पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, 10वीं से लेके अभी तक का 10, 12 ग्रेजुएशन सबका पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, या आईटीआई चाहिए कारपेंटर इलेक्ट्रीशियन के लिए, या फिर डिप्लोमा चाहिए तो वो आपके पास होना चाहिए सर्टिफिकेट। सारे पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट सीक्वेंस में ईयर वाइज, सेमेस्टर वाइज फोटोकॉपी पे साइन करेंगे, पीछे अटैच करेंगे। डिमांड ड्राफ्ट एप्लीकेशन फॉर्म भर के उसके टॉप में लगाएंगे। डिमांड ड्राफ्ट के पीछे आपका नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, पोस्ट अप्लाइड फॉर, एडवर्टीजमेंट नंबर, ये सब लिखना है आपको। और ये सब करके एक आपको एनवेलप और रखना है मेन एनवेलप के अंदर, जिसमें कि आपका एड्रेस लिखा हो, क्योंकि अगर वो शॉर्टलिस्ट करते हैं तो आपने जो एनवेलप भेजा होगा अपना खुद का एड्रेस लिखा हुआ, पिन कोड आपका होना चाहिए, आपका एड्रेस होना चाहिए, वो मेन एनवेलप के अंदर आप रखेंगे और उस पर 55 रुपीज का पोस्टल स्टाम्प लगा होना चाहिए। तो ये सारी चीजें फोटोकॉपीज, फॉर्म के पीछे
ये एक अपना एड्रेस लिखा हुआ एनवेलप, मेन एनवेलप के अंदर में 55 रुपए का स्टाम्प लगा हुआ, डिमांड ड्राफ्ट एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर में, डिमांड ड्राफ्ट के पीछे आपका नाम, एड्रेस जो भी है, फोन नंबर जो भी है, ये सब करके आप भारतीय डाक सेवा, इंडियन पोस्टल सर्विस यूज करते हुए स्पीड पोस्ट वगैरह सब भेज देंगे। 10 जुलाई 2026 तक पहुंच जाना चाहिए। एड्रेस रहेगा प्रिंसिपल सैनिक स्कूल नागरोटा, जम्मू एंड कश्मीर 181221। इसमें एक रिटन टेस्ट होता है। रिटन टेस्ट में थोड़ा सा जनरल करंट अफेयर पूछते हैं, जनरल अवेयरनेस वगैरह, थोड़ा इंग्लिश का ग्रामर वगैरह पूछते हैं, या फिर थोड़ा लिखने के लिए देते हैं कॉम्प्रिहेंशन वगैरह, और आपका सब्जेक्ट पूछेंगे। इंटरव्यू में आपका सब्जेक्ट पूछेंगे, थोड़ा सा सेल्फ इंट्रोडक्शन पूछेंगे, और डेमो क्लास में आप जिस टॉपिक पे कंफर्टेबल हैं उस टॉपिक के लिए आपके सब्जेक्ट से कुछ भी प्रिपेयर करके 2 मिनट्स to 20 मिनट्स रखिए लेसन प्लान के साथ में। क्लास डेमो में लेसन प्लान तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ आप कुछ टीचिंग एड वगैरह यूज करेंगे तो और अच्छा रहेगा।